संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मंगलवार का दिन है और आज के दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की जाए तो हर संकट से मुक्ति मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है, जीवन में ऊर्जा उत्साह की कमी नहीं रहती। तो फिर देर किस बात की है, हर ट्यूसडे को सुपर ट्यूसडे बनाइए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वालों की तेजी से कमी हो रही है। एक स्टडी में देश के 35% लोगों ने माना है कि वो नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में हैं और पॉजिटिविटी उनके जीवन में कम है। मतलब ये कि अगर तरीका जो भी हो, खुश रहना और खुश रखना सीखिए, और अगर ऐसा नहीं किया है तो आज से कर दीजिए। एक और बात, लाइफ को रेस समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि लोग पहले काम की वजह से दुनिया से कटे रहते हैं और फिर नाकामी की वजह से अलग थलग पड़ जाते हैं, डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में आने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। तभी तो इसका पता लगाने के लिए तरह तरह के साइंटिफिक तरीके ढूंढे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। एक ऐसी ही कोशिश पीजीआई लखनऊ ने एम्स और आईआईटी कानपुर की मदद से की है। इस ऐप में पहले कुछ सवाल पूछे जाते हैं और फिर वॉइस सैंपल और जवाबों के जरिए यह एसेस किया जाता है कि इंसान डिप्रेशन में है या नहीं। वैसे ये पता चलना और एक्सपेक्ट कर लेना कि आप डिप्रेशन में हैं आधी जीत है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो इसकी गिरफ्त में होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन होता है। श्रुतिका, इसमें कई बार दवा की जरूरत होती है तो कई बार परिवार और दोस्तों की मदद की, ताकि जिंदगी का नजरिया पॉजिटिव हो सके। जैसे सुबह उठकर सनराइज देखना, नेचर के करीब जाना, पार्क में वॉक करना काफी अच्छा लगता है। और वैसे भी पूजा, इन दिनों हर जगह अमलतास के खूबसूरत फूल झूमर की तरह लटकते नजर आते हैं। पीला रंग दिमाग को एक्टिव करता है, बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी भरता है और इस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, जिसका तो जिक्र अक्सर स्वामी जी करते हैं। बिल्कुल अमित, और अगर नेचर के साथ योग जुड़ जाए तो क्या ही कहना, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन रिलीज होते हैं, जो खुशी तो देते हैं ही, जिंदगी में हमें हेल्दी भी रखते हैं। तो देर किस बात की, स्वामी जी का हम स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार डिप्रेशन से कैसे दूर रहें, नेगेटिविटी को कैसे भगाएं, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वामी जी है। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, ये पूरा हमारा मानव निर्मित जो है और पर नदियों के किनारों पर, तालाबों के पास में बैठकर के पहले ऋषि मुनि योग किया करते थे। पेड़ पौधों के बीच में चारों तरफ कितना सुहाना वातावरण है और उससे अपने सब रोग मिटाया करते थे। ये तो हमारा बहुत तगड़े वाला भाई है, बैठना एक बार। क्या नाम है? खड़े हो खड़े हो। अब इसने 150 से कितना कम कर लिया? 11 कम कर लिया। और अब इसने संकल्प लिया है कि 100 किलो का होके जाएगा हो जाएगा। और हरभजन जी, हरभजन ने तो कमाल किया भाई, एक कैंसर मिटा लिया। क्या जबरदस्त बात है। और ये जो है त्राटक करो बेटा, इसकी ये बेटी है और दूसरी बेटी कहाँ? इसने अपनी इनफर्टिलिटी ठीक कर ली, क्या बात है। और थायराइड ठीक कर लिया, ये तो बड़ी बातें हैं। इधर ये बेटी कठिन कठिन आसन करने में लगी है, जिसका नाम है नटराज आसन। अब क्योंकि इंटरनेशनल योग डे आ रहा है ना, तो ऐसे एक एक आसन को हम धीरे धीरे कर रहे हैं। इधर सिरोधारा भी चल रही है। ये बेटी हमारी जोड़ो कराटो सीख रही है, वैसे भी योग की वजह से धरती पर आई है। हेमांकनी गौड़ जी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उधर बैठी हैं, उनका सिराभ्यंग चल रहा है। इन्होंने भी अपनी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, थायराइड, पीसीओडी सब ठीक करके, और अब इनकी इतनी श्रद्धा हो गई है जज साहिबा की योग में, अब ये सबके लिए योग की प्रेरणा बन गई है। तो बहुत बहुत अभिनंदन है। इधर सिरो पिच्चू चल रहा है दूसरी बहन का। और सिरोधारा से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये एकदम दूर हो जाता है सिरो पिच्चू से, सिराभ्यंग से। और फिर जो हमारे साथ योगाभ्यास प्रारंभ कर लेगा ना, उसके जीवन में तो कोई फिर रोग शोक बच ही नहीं सकते। तो देखो, यहाँ से हमने शुरुआत की है। इंटरनेशनल योग डे पर भी ताड़ासन और वृक्षासन से ही शुरुआत होती है। तब कहते हैं कहीं से शुरुआत तो करो।
जी। यहाँ से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे कठिन आसन भी कर पाओगी हमारी बिटिया की तरह। ये तो बड़े कठिन कठिन आसन करती है। और ऐसे योग में अपने आप को ढाल लो। सुबह उठ करके मैं तो कहता हूँ एक बार दौड़ ही लगा लो, सुबह उठ के दौड़ लगा लो। और जैसे ये कितने सुंदर पुष्प हैं, ये पीला कलर है ना, ये स्ट्रेस को दूर करता है। और इस पर मधुमक्खियाँ आ रही हैं, हमारे यहाँ पास में मधुमक्खी पालन भी हमने कर रखा है। वो इससे पराग दे करके जा रहे हैं, फिर इसको खाने वालों को फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। कितने प्यारे प्यारे फूल, और वो से भी हवाओं के बीच में नीचे टपक रहे हैं ऐसे। और अमलतास का इसको गुद्दा है ना, इसकी फली को रात को पानी में भिगो दो और सुबह पी लो, या सुबह को रात को पी लो। कब्ज नाम का तत्व नहीं रहता। फिर कब्ज के लिए लोग बहुत तरह के चूर्ण खाते रहते हैं, उसमें भी सनापति और नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, उससे किडनियाँ खराब हो जाती हैं, आंतें खराब हो जाती हैं। एक तो ये कम से कम जॉगिंग के 2 अभ्यास, एक ये और दूसरा ये 2 अभ्यास तो 100 बार करने की आदत डाल लें और योग हमारा स्वभाव बन जाए। जो कठिन आसन न कर पाए कोई बात नहीं, जो कठिन कर पाए वो तो हमारी इस बिटिया की तरह। क्या नाम है बाबू? मधु मन में निक्रमणम, मधु मन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संतरिषा। ऐसे सूर्य नमस्कार करें। जिनको एडवांस पोस्चर करने वो एडवांस पोस्चर करें। और मस्तिष्क के लिए, और वैसे भी अभी कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी एसी, कभी कूलर, कभी पंखा, कभी धूप, कभी छाव। और वो भी कल तो मैंने दिल्ली में देखा है रामा, 45 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था कहीं पर। और ऐसी लू, ऐसे थपेड़े लग रहे थे जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में या दुबई में लगते हैं। ऐसे में जल लेती, सूत्र नहीं थी। ये भी रोज़ कर लिया करें सुबह सुबह। या बादाम रोगन का नस्य, अणु तेल का तो कफ कोल्ड ज़्यादा होता है, सर्दी में कराते हैं ज्योतिषमती का। बादाम रोगन का नस्य या ये जल लेती, सूत्र लेती, रोज़ एक बार। सूर्य नमस्कार 2 बार तो कम से कम कंपल्सरी है सबके लिए। जो अधिक बार न कर पाए तो 2 बार तो करें। और फिर रोज़ हम पावर योगा में भुजंगासन या मिश्र दंड करवा देते हैं ऐसे। एक तो ये ऐसे, अब ये टिट्टिभासन, वृश्चिकासन, पूर्ण भुजंगासन, राजकपोतासन, और ये अलग अलग प्रकार के कठिन आसन आज भी टास्क देंगे, वो लास्ट में देंगे। लेकिन जिनसे बन पाए वो तो कठिन आसन भी कर लेना, नहीं तो साधारण दंड ऐसे, ये ऐसे साधारण दंड, या भुजंग दंड ऐसे, सर्प दंड ऐसे, या भुजंगासन ऐसे 10-20 बार से ऐसे अवश्य कर ले। और ये जिसने कर लिया तो फिर उसके जीवन में डिप्रेशन नहीं रहेगा। डिप्रेशन वालों को सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, और योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। और सदा उच्च चेतना में, उच्च भाव चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में अपने आप को रखने के लिए अपने भीतर अपने महापुरुषों का चरित्र, उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए उनके चरित्र का चिंतन करें। सुबह उठ करके ही महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अहिल्याबाई, माता कौशल्या, हाँ, माता गुजरी देवी, अपनी महान माताओं के चरित्र को अपने चित्त में, चिंतन में लेकर के आए। जब भोर में उठ कर के ऐसे हम, विचार ही उपचार है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में होंगी, आपके भीतर, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, चारों तरफ के अलग अलग वर्गों में, समूहों में, जातियों में, देशों में। और आज तो टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई होती है।
आप यदि नेगेटिव चीज़ों को देखते रहोगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने बारे में और सबके बारे में 99% पॉजिटिव सोचना चाहिए। 1% हम कहीं धोखा ना खा जाएं, इसलिए थोड़ा दुनिया की जी। दुनियादारी को भी समझना चाहिए। अब स्वामी जिससे जी, कि कोई अपने साथ धोखा ना कर दे। आप जैसा बता रहे हैं कि समझना चाहिए, इतना सा लेकिन ध्यान करें क्या? रखें। देश की तो स्वामी जी कभी भी 20% जो आबादी है वो इसी मानसिक परेशानी से जूझ रही है। कहते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको तनाव नहीं होता, हैप्पी हार्मोन्स उनके शरीर में रिलीज होता है, वो खुश रहते हैं, जिसका जिक्र स्वामी जी आप भी हमेशा ही करते आते हैं। तो आज एक बार फिर से यही मुझे लगता है कि मंत्र आप लोगों तक पहुंचाइए। तो देखो, जब हम सूर्य नमस्कार बताया, दंड बैठक बताया, भुजंगासन बताया, शीर्षासन, सर्वांगासन, इधर जो है मधु तो कठिन कठिन आसन कर ही रही है, बाकी अनुलोम विलोम कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ, कपालभाति अनुलोम विलोम। जब ये करते हैं सुबह उठ कर के, जब शंखनाद करते, सुबह उठ करके जब वेद पाठ करते, वेदवाणी गुरुवाणी हमारे घरों में गूंजती है, और फिर हम खाली पेट ब्राह्मी घृत या गाय का घी खिलाते हैं, मेधावती मधुर घृत देते हैं। शंखनाद। ऐसे लंबा करते हैं हम तो 1 मिनट तक एक बार में ऐसे बजाते हैं शंख। इसका बड़ा लाभ होता है। हाँ, और जो शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं। अच्छा स्वामी जी, बात आपने से भी जो बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि आपने अनुलोम विलोम करो, शंख ध्वनि की है, तो स्वामी जी शंखनाद और डिप्रेशन का क्या नाता है? जब भी हम शंखनाद करते हैं, पवित्र शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिनको हम नाम या मंत्र बोलते हैं, उससे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। पूरे वातावरण में सकारात्मक जो ऊर्जा तरंगे हैं। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। तो ये जो दिव्य ऊर्जा तरंगों का एक बहुत बड़ा संघात पैदा होता है इस शंखनाद से। जब हम शंखनाद करते हैं या किसी भी प्रकार के दिव्य शब्दों का, जिनको हम नाम जब कहते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस और जितने भी पेन मार्कर्स हैं, ARE, ANA, AVN, HLB27, जितने भी डिजीज मार्कर्स हैं, लीवर के लिए SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि, क्रिएटिनिन, किडनी के और जितने भी प्रोस्टेट के PSA आदि मार्कर्स हैं, लंग के जितने भी इन्फ्लेमेशंस और अलग अलग प्रकार के डिजीज़ के मार्कर्स हैं, जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें, और जो हम अल्ट्रा साउंड, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन कराते हैं, जो हम एंजियोग्राफी कराते हैं हार्ट की, जितने भी डिजीज मार्कर्स हैं, ये सब नेगेटिव ऊर्जा के कारण से शरीर में कुछ अवरोध पैदा हो जाते हैं। ये सारे अवरोध, लो, ये सारे अवरोध हमारे दूर हो जाते हैं जब हम पवित्र शंखनाद सुनते हैं, कोई मंत्र या भजन कीर्तन सुनते हैं। इसलिए हमारे गुरु नानक देव जी तो क्या बोलते हैं, नाम जपो कीर्त करो, नाम, प्रभु का नाम जपो। ये हमारा हरभजन सिंह, हर भजन को हरभजन सिंह ऐसा बोलते हैं, हरभजन सिंह। तो ये इसको कैंसर हो गया था, इसने ओम श्री सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार और सतनाम का आश्रय लेकर के अनुलोम विलोम करके कैंसर ठीक कर लिया। लो, डॉक्टर ने लाखों रुपए का खर्चा बता दिया था। अभी सुबह शाम दिन भर रात को भी आंख खुल जाए तो इसकी बेटी बता रही थी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, नवदीप बोल रही थी, मेरा पापा जब भी रात को भी आंख खुल जाती है तो अनुलोम विलोम करने लग जाते हैं, फिर नींद आ जाती है अपने आप ही। शशकासन, ये भी स्ट्रेस को दूर करता है। आगे झुकना, ये शशकासन ऐसे पूरे पैर फैला दिए, और ज़्यादा अच्छे से फैला सके पूरा तो ये मधु कर लेगी, भूनमनासन हो जाता आगे झुकने से, और पीछे
ऐसे सुप्त वज्रासन या पूर्ण उष्ट्रासन। आगे झुके तो भूनमन आसन, पीछे झुके तो पूर्ण उष्ट्रासन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से भी बैलेंस अच्छा रहता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, स्ट्रेस हार्मोन्स और जितने भी डिजीज के मार्कर्स हैं, थायराइड के लिए T3, T4, TSH आदि, ब्रेन के लिए मैंने कहा कार्टिसोल आदि, और हड्डियों के लिए RACRP, NABNHLB, 27 यूरिक एसिड आदि, और ब्लड के और भी कैंसर मार्कर्स अलग अलग प्रकार के, और ये सब डिजीज मार्कर्स कम हो जाते हैं। बीटा इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स ये बढ़ने लगते हैं। तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। पीछे झुके तो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन आप करो जी मत, आगे झुकने से, पीछे झुकने से ऐसे एकदम बैलेंस बना रहता है, बॉडी का भी, माइंड का भी, थॉट्स इमोशंस का भी, हार्मोन्स का भी। लेकिन झुकना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कभी पता लगा कि इतने ज़्यादा झुके कि हड्डी पसली तोड़ डाली, ऐसे मत करना। तो जब ऐसे सब अभ्यास करते हैं और तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, आज की सबसे बड़ी औषधि है, मन में शिव संकल्प रखो। मैं बार बार कहता हूँ ना, विचार ही उपचार है। क्या बोला स्वामी जी? विचार ही उपचार है। अब स्वामी जी करे तो क्या करें लोग? व्यवहार ही उपचार है, संस्कार ही उपचार है। स्वामी जी मैं कह रहा था, कुछ ऐसे गीत भी हैं कई बार सुनने में लगता है कि लोगों को कहीं कुछ और ही समझा देते हैं ना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, डैश डैश उड़ाता चला गया और मैं डैश डैश गम भुलाने को। अब बताइए, ऐसी ऐसी तो चीजें आती हैं लेकिन अक्सर कहा जाता है कि स्वामी जी, जो ये इंडाइजेशन की जो बड़ी वजह स्ट्रेस और डिप्रेशन है, अब लोगों को पता भी नहीं लगता है कि शायद इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। आप पॉजिटिव सोच करें, सोच रखें तो आपका हाजमा ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा। अब स्वामी जी, अब सोच का पेट से क्या रिश्ता है, ये कनेक्शन क्या है? सोच का सोच से, सोच का सोच बोलते हैं जो हम वॉशरूम आदि जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। सोच का हमारे सोच से बड़ा गहरा संबंध है। जैसे हम प्रसन्न रहते हैं, भूख अच्छी लगती है, लिवर अच्छा काम करता है। एक हमारा होता है गट ब्रेन। एक तो ब्रेन होता ही है, उसमें राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, पीछूटरी पिनल ग्लैंड, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम उससे काम करता है। गट ब्रेन, रुचे सो पचे, अच्छा खाना खाओ दिमाग खुश, दिमाग खुश है सूखी रोटी भी खाओ तो स्वाद लगती है, और मन खुश नहीं है तो सारे पकवान, रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन, इमरती सब धरे के धरे रह जाते हैं। जब धुआं मत उड़ाओ ना हो तब कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और स्वामी जी, रंगीन पानी पीने का मन करे तो क्या पिए? बाकी ये जो धुआं उड़ाते हैं, छल्ले उड़ाते हैं, दारू पीते हैं और फिर अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करते हैं, नशा, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक मैटर है। तो जब आपका चित्त प्रसन्न रहता है ना, तो भूख बहुत जोरदार लगती है। वैसे एक बात और भी बताता हूँ, ये जितना हम जटिलता लाते हैं ना दिमाग में, और खाने पीने में भी जितना उसको तलते भुनते भोजन को भी रौंद देते, एक तरह से भोजन के साथ भी जब अत्याचार करते हैं, कई तरह से भोजन के साथ अत्याचारी तो है, चीज़ें जैसे नेचुरल शेप में थी वैसे खाते नहीं है, उनको बिगाड़ करके खाते हैं। अब नेचुरल चीज़ों को खाओ और पॉजिटिव सोचो, दिमाग में उथल पुथल, आपाधापी, उधेड़ बुन, दिमाग में ऐसा तूफान सा उठता रहता है, आदमी सब कुछ होते भी परेशान सा। तो विनोबा जी बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहते थे अपने मूल प्रकृति की खोज में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और दिमाग में ऐसा विचारों का तूफान चला रहता है। इसलिए जो काम अपने सामने, जो लक्ष्य अपने सामने, जिसमें हम समर्थ हैं, उस काम को करने लग जाओ और अब बस आगे बढ़ते चले जाओ, चरे बेती चले। बहुत जो खुरापात दिल में रखते हैं, उधेड़ बुन, उथल पुथल, और ख्वाबों में ही ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं, अच्छा विचार रखो और जो जैसा अपना ज्ञान, जैसी अपनी संवेदना, जैसा अपना सामर्थ्य, जैसे परिवेश में मैं, वही से अपनी यात्रा शुरू कर दो।
एक दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की। हमने भी ऐसे ही गांव की अंधियारी भरी गलियों से, गुरुकुल से, गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पर मतलब ना टीचर, ना पूरा पढ़ने की किताबें ठीक ठाक, ना कोई इन्वायरमेंट, फिर भी वहाँ से पढ़ कर के हम यहाँ तक पहुँचे ना एक पॉजिटिव सोच के कारण से। तो ऐसे ही हम सबसे कहेंगे, देखो पॉजिटिव सोचो, भी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। स्वामी जी, हमेशा सृजनात्मक, रचनात्मक रहना है। स्वामी जी, डिप्रेशन में बहुत से लोग सुसाइड तक का एक्सट्रीम कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में नेगेटिव विचार मन में ना आए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव विचार रखें, इसके लिए बॉडी को एक्टिव करना कितना जरूरी है? पावर योग के साथ और कौन से योग हैं जो कारगर हैं? प्रकृति के बीच जाना कितना फायदेमंद है? ये योगाभ्यास के साथ में समझा दीजिए। देखो, एक तो ये मरकट आसन, भुजंगासन तो अभी बताया हमने, वो तो 10-20 बार करना है जी। ये मरकट आसन, 2 आसन सबके लिए कंपल्सरी है। फिर कम से कम सप्ताह में 1-2 बार गांव की तरफ निकल जाओ। जिनका 5 डेज वीक होता है, अब एंकर्स का तो 7 डेज वीक होता है, कभी भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो वहाँ जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ती है। जो स्टूडियो वाले हैं उनको भी ग्राउंड पर जाना पड़ता है। तो बाकी जो शहरों में रहते हैं, अपने पैतृक गांव में सैटरडे संडे को चले जाओ जिनका सामर्थ्य है। हर आदमी पहाड़ की ओर आ रहा है, हर आदमी तीर्थों की ओर आ रहा है। अपने घर में ही तीर्थ है भाई, माता पिता ही अपने भगवान हैं। गाय तीर्थ है, गौ माता के पास में जाओ, किसी गरीब का हाथ बटाओ, किसी गरीब को पढ़ाओ, किसी भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, किसी निर्बल को बल दो, उसको सहारा दो। तो गांव की तरफ जाओ, गांव में अपने जो पैतृक ज़मीन है वहाँ ऑर्गेनिक खेती करो। ये आगे काम मुझे शुरू करना पड़ेगा। उत्तम खेती मध्यम बाण करे, नौकरी चाकरी को कर निदान। ये मामला थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो अपने गांव की तरफ लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने जो है प्रकृति से जुड़ो। गांव में जोहड़ होते थे, तालाब होते थे, तड़ाग होते थे, जहाँ से मैंने आज शुरुआत की थी उसके किनारे से। वहाँ पर लोग जाया करते थे, पेड़ पौधों के बीच में, गांव में बड़ी बोलते उनके बीच में रहा करते थे, पंछियों के बीच में। कितना सुंदर कलरव होता है, रात को 9 बजे सो जाए और सुबह 3 बजे जाग जाए। पंछियों की आवाज़ें आती हैं बड़ियों में, पहाड़ों में, नदियों में, गिरी में, गह्वरों में। तो ऐसे थोड़ा घर से बाहर भी निकला करें। कुछ लोग ना घरों में ही एक दूसरे के साथ धींगा मस्ती रखते हैं, तो ज़रा घर से बाहर निकलें और प्रकृति की शरण में आएँ, पहाड़ों में आएँ, नदियों के किनारे पर आएँ, गाँव की ओर लौटें। तो और ये अभ्यास, मैंने 2 अभ्यास आपको बताई कंपल्सरी है, भुजंगासन और मरकट आसन। बैठ करके जैसे मंडूकासन, योग मुद्रासन कंपल्सरी, ऐसे लेट करके पवन मुक्तासन भी कंपल्सरी है। ऐसे कम से कम 4-5 आसन बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन, गोमुखासन जो कर पाए, लेट करके पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन, और कमर के लिए तो मेरुदंड के लिए और मस्तिष्क के लिए जो है भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। 4-5 आसन, 4-5 प्राणायाम और पावर योग तो जिससे ज़्यादा नहीं बन पाता, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि, जिम आदि ज़्यादा नहीं कर पाते, दौड़ धूप नहीं कर पाते, तो कम से कम भुजंग आसन ही 100 बार तक हम करवा देते हैं और उससे भी अप्रतिम लाभ होते हैं लोगों को। तो ये तो मैंने लोगों को, बहुतों को सिखाया। और अब तो कल एक बैंक के एमडी चेयरमैन, मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी। उनके पिताजी मुझसे कहने लगे, बोले स्वामी जी मैं तो रोज़ आपको देखता हूँ और आपको फॉलो करता हूँ, और मैंने देखा वो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी फिजिक्स ऐसी थी, उनकी बायोलॉजिकल एज जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं लग रही थी, रिटायरमेंट के 15-20 साल बाद। लो, ऐसे ये है योग की महिमा। तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी टायर्ड हैं लोग, रिटायर्ड हैं लोग, वो सब योग करें। और जो वर्किंग हैं, वर्किंग पर्सन्स हैं, वो सैटरडे संडे को योग करें, यज्ञ करें, पंचकर्मा षटकर्मा करें। जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, जीवन के लिए कोई ना कोई आलंबन चाहिए। हमने आजकल राजसिक और तामसिक आलंबन ले रखे हैं। सैटरडे संडे को पिक्चर देखेंगे, पता नहीं और बाहर का खाना खाएंगे,
इधर उधर धूल धक्कड़ खाते हुए ऐसे ही वीरान हुए घूमते रहते हैं। तो भाई पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। तो फिर क्या है, कबीर साहब कहते हैं जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहसा ठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुषा विनाशी। है हाजिर के ही दूर बतावे, इधर उधर जो हांटते फिरते रहते हैं, है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। इधर उधर हांटते फिरते हैं, भागते फिरते रहते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे हंडोरा काम चोरा और चटोरा ये कभी भी जीवन में स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते। स्वामी जी सही रास्ते पर चलो भाई, नहीं तो ठोकर खाओगे, पछताओगे, फिर माथा फोड़ोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। मेरा जीवन यूं ही बीत गया, मुझसे मिला नहीं मेरा मीत गया। स्वामी जी, जो लोग नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में होते हैं, कई बार वो ओवर ईटिंग करने लगते हैं, तो कई बार खाना ही छोड़ देते हैं। स्वामी जी, इसका असर उनके बॉडी वेट पर भी पड़ता है, तो वजन परफेक्ट रखने के लिए एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर को मोटापा इसलिए हो जाता है, एक तो वो अनहेल्दी ईटिंग ज़्यादा करने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं, और अपना गुस्सा सारा भोजन पर ही निकालने लगते हैं। तो ज़्यादा खाते हैं, ठूस ठूस के खा लेते हैं। तो चबा चबा करके खाएं, उससे हमारी हिंसक प्रवृत्ति भी दूर होती है और ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता। और फिर योग को अपना लें, अपने आप ही संयम आ जाता है। ये 2 इंच की जीभ, इसके चटोरपने ने आदमी को बहुत परेशान कर रखा है। तो सुनो, जो है योग करेंगे, शीर्षासन सर्वांगासन जो कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, और फिर ये अभ्यास भी करें, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ओवर ईटिंग नहीं होगी। योग करने से ना अपने आप ही अच्छा खाने का मन करता है, बुरी चीज खाने का मन ही नहीं करता। बुरा विचार मन में आता है, प्रभु सब में समाया, तो किसी को बुरा क्यों बोले, किसी से द्वेष क्यों करें, सब कुछ भगवान का है, तो फिर किस बात का लोभ लालच करें। ऐसे जो आस्तिक होता है ना, सच्चा जो भगवान का भक्त है, वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी लोभ नहीं करता, कभी किसी की हिंसा करने की तो सोच भी नहीं सकता। तो ये है आत्मवृत्ति होने का लाभ। हाँ, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा लंबा करें, वेट गो मेदोहर का सेवन करें, लौकी कल्प, नारियल के पानी पर कल्प, पेठी के पानी पर, फिर अनानास पर, फिर संतरा मौसमी पर, वेजिटेबल जूस पर, फिर धीरे धीरे सब्जियां और सलाद, बस इसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं। तो ये मैंने भाई को बताया, जैसे 1.5 क्विंटल का आया था, अब तो इसने 11-12 किलो कम कर लिया और कम हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने 1 क्विंटल का पहले, फिर बाद में 80 किलो का टारगेट दिया है, वो अचीव हो जाएगा मात्र 5-6 महीने में। लो, ये सब चीज़ हो जाती है, और ये तो प्रमाण है हमारे पास में। लेट करके तो ये करना, और बैठ करके ये 2 करना, ऐसे 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 लगे रहे। अब देखो, कैंसर को तो मिटा लिया हरभजन जी ने अनुलोम विलोम करके, थोड़ा कपालभाति की भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम ज़्यादा किया। अब जिनको मोटापा है, तो 1 क्विंटल के, 1.5 क्विंटल के, कल एक बच्चा था मेरे पास में, ये तो हरिंद्र, क्या नाम है, रविंद्र, तो 1.5 क्विंटल का। कल तो वैभव था 177 किलो का। हाँ, सुना था ना। हाँ, तो बोले बाबा जी रोज 1-1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो कम हो रहा है। ए मुंडी तो बेचारी, तो बेटा वो खा लेना अश्वगंधा और शतावर, हाँ तेरा वजन बढ़ जाएगा। अश्वगंधा, शतावर और दूध, आम, केले, दही में तो केला डाल के खाओ। हाँ, तो गठिया भी ठीक हो जाएगा। पहले गठिया ठीक करेंगे, अश्वगंधा शतावर से गठिया भी ठीक होगा और वजन भी बढ़ जाएगा। हाँ, अब बताओ, बेटी अंडर वेट है थोड़ी, हाँ गठिया भी ठीक कर लिया, अच्छी बात है। तो ये 2 अभ्यास ये लंबे करें, और
बोटिंग करने से भी वेट कम होता है। उधर हमारी बेटियां जो है और हमारे भाई लगे हुए हैं। ये मोटर वाली बोटिंग नहीं है, पैर से चलानी पड़ती है। तो पैर से चलाने पर बोटिंग से भी वेट कम होता है, स्विमिंग से भी वेट कम होता है। तो जो है हम हर चीज़ में ना यंत्र लगा देते हैं। अरे भाई तू भी कुछ कर ले, सारा काम मशीन ही करेंगी क्या है? और तेजी से भस्त्रिका करो ना, ऐसे देखो ऐसे। अच्छा, पंछी उड़ते रहते हैं, कोई पंछी मोटा देखा कि कोयल मोटी हो गई, कि कौवा मोटा हो गया, कि कबूतर मोटा हो गया, कि मोर मोटा हो गया? सारे पंछी, कोई मोटा नहीं होता है? कोई हिरण मोटा हो गया, वो तो बेचारा पतला ही रहता है। तो व्यक्ति को लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बचना पड़ेगा। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Unhealthy habits are the main cause of all diseases. भस्त्रिका करें ऐसे, लंबा श्वास, कपालभाति। ये तो इतना इजी है, इसको तो सभी कर सकते हैं। और हमारे अमित जी, पूजा जी, कृतिका जी, हमारी बेटी ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, हमारे भाई हुसैन जी। ओहो, ये तो इंडिया टीवी ने तो योगमय भारत बना दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन। और आज जो है इंटरनेशनल योग डे पर कुछ लोग तो एक दिन के लिए चलो बाहर तो निकलते हैं, बाकी घरों में रह करके करते हैं। तो हम एक दिन जरूर घर से बाहर निकलें। 21 जून को सब घर से बाहर निकलेंगे, अपने आस पड़ोस के कोई भी पार्क में बैठ जाएंगे, कहीं पर भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पेड़ों के नीचे, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगती है, नहीं तो थोड़ा सन थेरापी भी हो जाएगी, धूप में भी बैठें। ये थोड़ा गवर्नमेंट प्रोटोकॉल में ना योग को लेट कर देते हैं। तो हम तो कहते भाई टाइम का कोई प्रोटोकॉल नहीं, सुबह हमारे साथ 4:45 बजे शुरू कर दो। और हमारे साथ इंडिया टीवी से लेकर के सारे चैनल उस दिन तो हम 5 बजे शुरू कर देंगे, 4:45 बजे। और एडवांस मेडिटेशन आदि सिखाएंगे 4 बजे से। हाँ, और फिर दिन भर योग कराएं। एक आदमी 10 लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कम से कम। ये जो नेगेटिव बातें पहुंचाते हैं ना सोशल मीडिया में, पूरा एक नेगेटिव गैंग है पूरा। और स्वामी जी, आपने जो जिक्र किया ना सोशल मीडिया, हम ये अच्छी भी बातें फैलाएं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन गया है लोगों के डिप्रेशन का स्वामी जी। जब लोग देखते हैं ना, अच्छा ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, तो दूसरों को देखकर भी कभी यार लोग अपने आप डिप्रेशन में चले जाते हैं स्वामी जी। एक दूसरे की होड़ लगी रहती है। हाँ, कितने व्यू आए। अच्छा स्वामी जी, और पता नहीं लगता लोगों को जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है कि जो मरीज है अक्सर अपने जो आईब्रो है उनके, उसके पास सिर दर्द या फिर कुछ चुभने जैसा महसूस करते हैं स्वामी जी। तो इसके लिए क्या उपाय, क्योंकि हमेशा ऐसे सर लेके बैठ जाते हैं थोड़ी देर देखने के बाद? हाँ, ये ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय राम बहुत माथा दुख है, तो बादाम रोगन नाक में डालें। ये जो सिरोभ्यंग कर रहे थे ना, जो है हमारी बहन है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और उनके बगल में जो है जिनको सिरोपिच्चू, सिर के ऊपर ऐसे रुइया रख देते हैं, उसमें बादाम रोगन, उसमें बला तेल, उसमें अलग अलग केश कांति तेल, गाय का घी। अब गर्मियों में तो गाय का घी पिघल जाता है ऐसे। ब्राह्मी घृत, सिरोपिच्चू, सिराभ्यंग, नाक में गाय का घी या बादाम रोगन डालना। मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट बड़े ज़बरदस्त काम करती है। ओमेगा, सुबह उठते ही 1 चम्मच गाय का घी ले लो। ब्राह्मी घृत ले लो, जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो, उससे भी सिर में, आंखों में दर्द हो जाता है, आंखें कमज़ोर होने से भी, नज़र कमज़ोर होने से। महात्रिफला घृत ले लो। और हमारी जज साहिबा ने तो क्या क्या प्रॉब्लम थी बहन, अपना नाम भी बताओ और कैसे आप योग की तरफ मुड़ी, क्या क्या चल रहा था? पीसीओडी भी था? हाँ, मेरे पहला बच्चा हो गया था टाइम पे, फिर 5 साल बाद जब दोबारा करा तो थायराइड हो गया, वैलोपियन ट्यूब्स बंद हो गई और फाइब्रॉइड बता दिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी, सभी चीजें। नाम क्या है अपना? नाम हेमांकनी गौड़ हूँ। हेमांकनी गौड़, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। फिर अपने साथ न्याय नहीं करती तो बात कैसे बनती? तो क्या न्याय किया आपने अपने साथ? मैंने योगा की, आपकी सीडी आती थी तो वो पहले तो 1.5 घंटे वाली गर्भवती महिलाओं के लिए हो। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए, उसमें इलाज भी था। क्या ली? औषधि
शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलकृत घी और प्राणायाम किया, और प्राणायाम और योगा पूरा किया, कपालभाति करा और उज्जाई किया, जिससे मेरा थायराइड ठीक हुआ। अब थायराइड तब से ठीक है? ठीक है। और पीसीओडी कहाँ गई हो? वो सब सही होके और बच्चा पीसीओडी, ये बच्चा इसी का लेटा हुआ है जो लंबा सा बच्चा है, अनन्या जो बेटी लेटी भी है। ये कराटे चैंपियन भी है, कराटे चैंपियन है, ब्लैक बेल्ट मिलने वाली है अभी। और ये जो है क्लासिकल सिंगर भी है। क्या बात है। और बलवती है, विदुषी है, योग से सात्विक संतानें होती है, उसका प्रमाण है अनन्या। हाँ, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये होता है, सिर दर्द गायब, स्ट्रेस गायब, इनफर्टिलिटी गायब, थायराइड गायब, थायराइड सिंहासन, उज्जाई, और ये पॉइंट दबा लेते कपालभाति करते करते। अच्छा स्वामी जी, सिर दर्द के लिए मेधा मेमोरी ओमेगा और ब्राह्मी घृत, इनफर्टिलिटी के लिए फलघृत, आँख के लिए महात्रिफला घृत। ऐसे जनरल 1 चम्मच गाय का घी सुबह सुबह खा लो। जो खाने के साथ घी खाते हैं और जो तल करके घी खाते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हार्ट में ब्लॉकेज और तमाम उपद्रव होता है। हमारी दादी रोज 100-200 ग्राम घी खाती थी। 100 साल से ज्यादा की होकर के गई, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, एक बार भी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ी। लो, और आजकल 100 ग्राम घी 100 साल की उम्र में, और यहाँ 1-2 चम्मच भी घी खाया नहीं जाता, खाली पेट खाया। अब स्वामी जी, डिप्रेशन का जो असर है, कहते हैं कि उसका असर आंखों पर भी पड़ता है। अब रंगों में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में क्या करें बताइए? डिप्रेशन भी इंसान को क्या ब्लैक एंड व्हाइट बना देता है स्वामी जी? सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है और कुछ नहीं जीवन में। आंखों के लिए बेस्ट है जननेति सूत्रनीति, जो शुरू में बताई थी, त्रिफला से आईवास करना, मुंह में ठंडा पानी भर के आंखों को धोना, और महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण भी करा देते हैं। महात्रिफला घृत सुबह खिला भी देते हैं, आई घृत दे देते हैं सुबह शाम 2-2 गोली। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों के सामने फ्लोटर्स, नज़र की कमजोरी, आंखों के जितने भी दृष्टि दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। आई घृत और आंवला, उसकी बस्ती बिलो, आंवला रस, त्रिफला, उसको उबाल करके और उसका एनिमा लें, और ये अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, घास पर चलें, नंगे पाँव चलें, और ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहीं नहाएं। गर्म पानी से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। कल एक बहुत बड़ी गुरुजी को मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी आपकी तो आंखें लाल हैं। बोले समझी गर्म पानी से अभी नहाए ना। मैंने कहा गुरुजी गर्म पानी से तो चलो अब नहाने की आदत पड़ गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करके नहाया करो, और ठंडे पानी से आंखें जरूर धोया करो नहाते समय, पहले और बाद में, फिर आंखें लाल नहीं होंगी। छोटी छोटी चीज़ों से ना, ज़्यादा गर्म पानी से बाल भी ख़राब हो जाते हैं, आंखें भी ख़राब हो जाती हैं, स्किन भी ख़राब हो जाती है। इसलिए कोसा पानी से नहाना चाहिए, तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। खैर, तो ये अनुलोम विलोम बहुत ही ज़बरदस्त है। और खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफला जी, आयु बढ़ेगी, उससे नेत्र ज्योति बढ़ेगी, मेधा मेमोरी बढ़ेगी। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आज आपने इतनी अच्छी चीजें बताई, डिप्रेशन से दूर रहने का आपने पूरा रास्ता स्वामी जी हम सबको दिखाया है। उम्मीद करते हैं। और स्वामी जी, जो गायत्री मंत्र है, क्या उस मंत्रों का उच्चार करना भी और सुनना भी, इससे भी डिप्रेशन से निजात मिलता है? हाँ, भ्रामरी ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने पार्किंसंस पैदा करके एनिमल्स मॉडल में, और उनको गायत्री मंत्र सुनाया 108 बार, पार्किंसन दूर हो गया उनका। ये पहली रिसर्च है वर्ल्ड की। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी जैसे रोग ठीक होते हैं गायत्री मंत्र के जाप से, उसके पवित्र ध्वनि तरंगों से। तो ये गायत्री जाप, गायत्री का ध्यान, ओंकार ध्यान, एक ओंकार सतनाम। तो ये भ्रामरी गीत, ओंकार ध्यान, ये भी है मस्तिष्क के रोगों का। कई बार आपने जिक्र किया इंटरनेशनल योग डे का, तो स्वामी जी अब वो पड़ाव आ गया है जहां पर हम इंटरनेशनल योग डे का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार योग डे से पहले योगासन के नए नए एनिमेटेड जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस खास सेगमेंट की, जिसमें योगासन को आप बड़ी बारीकी से सिखाते हैं ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो सही ढंग से योगासन कर सकें। आज स्वामी जी भद्रासन के बारे में बताइए। इस योग के करते हुए सांसों की क्या गति हो, किस तरह से बॉडी का पोस्चर रहे।
इसको कहते हैं, दोनों पैर सामने खोल दिए, इसको कहते हैं सुखासन। क्या कहते हैं? सुखासन में बैठ करके स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में अभ्यास शुरू करते हैं। तो यही से अभ्यास शुरू होंगे। तो पहले पैरों को ऐसे मोड़ लें, श्वासों की सामान्य स्थिति रहेगी, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला हुआ, और इनके ऊपर फिर ऐसे बैठ जाएं, और ऐसे बैठ करके दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लाएं। अब जिनका शरीर भारी है उनको से तो नहीं हो पाएगा, वो तो एनिमेटेड वीडियोज जैसे प्रधानमंत्री जी ने डाला है उसको देख के ही खुश हो ले। और ऐसे बैठने से एक तो बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, और एक इससे हमारी ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ये भद्रासन, ये स्पाइनल कोड के लिए, हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, और हमारी जो जीवनीय ऊर्जा है, प्राणिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं, उसके जागरण के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और भद्रासन का दूसरा तरीका है कि दोनों एड़ियों तो लेटा करके और फिर ऐसे दोनों एड़ियों के ऊपर ऐसे बैठें। तो ये भी जिनका शरीर हल्का फुल्का है वो तो ऐसे बैठ ही सकते हैं। और फिर इसी में ही ब्रह्मचर्य आसन भी कर सकते हैं। एड़ियाँ बाहर निकाल दी ऐसे, और पीछे ऐसे बैठ गए। वज्रासन में लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिनको भी धातु रोग है, माहवारी की दिक्कतें हैं, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है पुरुषों को, जिनको पेशाब के साथ चिकना पदार्थ हो, जिनको प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, धातु क्षय, स्वप्न दोष की बीमारी है, शीघ्र आदि की बीमारी है, उसके लिए ये भी अच्छा है। तो आपने एक पूछा, हमने 3 बता दिए। जी स्वामी जी, आपने बता भी दिया। कल का चैलेंज भी अभी हमें देखना, और आज का चैलेंज भी स्वामी जी हमारी दिखा देते हैं वो वीडियोस लोगों ने जो आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसे भेजा है। तो पुणे, जबलपुर, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, सिलीगुड़ी, दिल्ली, पुणे, इंदौर। अब स्वामी जी बेस्ट वीडियो भी हम दिखा देते हैं, बेहतरीन जो रहा है सबसे। पुणे से 11 साल के आयुष कुम्हार का ये वीडियो है स्वामी जी। जरूर जरूर, जब बोलूं तब जब बोलूं। स्वामी जी आज का चैलेंज का भी वक्त आ गया है। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन। आज का चैलेंज जो है सर्घासन है। इसमें देखो दोनों पैर मोड़ करके ऐसे बैठे, फिर पैर पीछे बांध लिए और फिर ऊपर उठा दिए। अब ये थोड़ा है तो चैलेंजिंग, अब चैलेंज ही है, लेकिन बच्चे और बेटियां 25-30 साल की बेटियां, 40-50 साल की बेटियां अच्छा कर लेती हैं, कुछ भाई भी अच्छा कर लेते हैं। तो भाई एक बार मधु के लिए जोरदार अभिनंदन है। तो कल का चैलेंज सर्घासन भी मुझे पूरा विश्वास है काफ़ी लोग एक्सेप्ट करेंगे जी, और योगमय वातावरण बनाएंगे। 21 जून को तो पूरा हिंदुस्तान घर से बाहर निकलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।